नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अगले टॉपिक में पॉलिटिकल साइंस के अगले सेट में प्रस्तुत है और ये 20 क्वेश्चन का सेट है। इसमें हम लोग ये आपको किस किस एग्जाम में सहायक होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको बिहार दरोगा जो भी हाल ही में फॉर्म भरा है, उसका फॉर्म भरा भी रहा है। इसके लिए साथ साथ AEDO, साथ साथ 72 BPSC और TRE4, साथ ही साथ DSSS जो उसके बाद स्टेट में भी आपको ये सहायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत डैश वर्ष से हुई थी। तो कब से हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वर्ष 1980, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1990, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2000 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2015। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के विशेषताओं में शामिल नहीं किया जाता है। अब भारतीय संविधान के जो विशेषता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, उसमें देखना क्या है। देखते हैं पहला, भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। ठीक है, ये सही है। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। तीसरा, सबसे छोटा एवं लिखित संविधान, तो नहीं, ये गलत है। ये क्या है? सबसे छोटा नहीं, यहाँ हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पे छोटा पूछा है, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा एवं लिखित संविधान। इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला ऑप्शन क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो ये इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? भारत में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ राय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, इसमें किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ राय। इसी को बोलते हैं MN राय। क्या बोलते हैं? MN राय भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है या किसका कथन है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है NA पालकीवाला, दूसरा ऑप्शन है MN राय, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NA पालकीवाला। पालकीवाला ने कहा था इस संविधान प्रस्तावना का क्या है? परिचय पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो शामिल नहीं किया गया था, क्या शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये शामिल था। दूसरा ऑप्शन है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो ये देखते हैं। अगला ऑप्शन फिर देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये शामिल था। तीसरा मूल अधिकार, चौथा मूल अधिकार, ये भी शामिल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रस्तावना के मूल तत्वों को सही क्रम में सजाए। तो प्रस्तावना के जो मूल तत्व है उसको सही क्रम में सजाना। देखते हैं क्या क्या मूल तत्व है। तो पहला ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, तो ये क्रम सही नहीं है। अगला है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। फिर नेक्स्ट है डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही प्रस्तावना में जो प्रमुख जो मूल तत्व है उसका सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को, ये जब प्रस्तावना पढ़िएगा ना तो उसमें आपको समझ में ये आएगा। ठीक है, क्रम। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण का अधिनियम कब लागू किया गया है? तो घरेलू हिंसा में जो मारपीट होता था
खास करके ज्यादातर महिलाओं को मारपीट किया जाता था, उसे संबंधी उसको संरक्षण दिया गया। और ये कब पारित किया गया, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वर्ष 2005, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2006, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2008 और डी ऑप्शन है वर्ष 2009। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2006। ये देखिए, ये बिल बना था 2005 में ही आ गया था, ठीक है, लेकिन पास हुआ कब, ये पास हुआ था 2006 में। तो कभी पूछता है कि यहाँ पूछा क्या है, अधिनियम कब लागू हुआ, तो लागू कब हुआ है, 2006 में लागू है, लेकिन बना था बिल आगे लोकसभा और राज्यसभा से 2005 में ही पारित हुआ था, और 2006 में राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ये कानून बन गया था, ठीक है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कम से कम 2-3 समितियां बनाई गई थी, उस समिति का उसे संबंधित देखना है। तो क्या देखते हैं, ऑप्शन है एसके धर समिति का गठन कब हुआ था, जून 1948 में, तो ये सही है, ठीक है। अगला है जेवीपी समिति, इसका गठन किया गया था कब, दिसंबर 1948 में। अगला है फजल अली आयोग, गठन किया गया था दिसंबर 1955 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, सभी का सभी क्या है, सही है। इसके धर समिति ये राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। भारत में लौकिक क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन है क्योंकि जनता के जनतंत्रात्मक शब्द से। अगला ऑप्शन है हम भारत के लोगों शब्द से। जब संविधान की शुरुआत क्या होती है, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना पढ़िएगा ना, क्या था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा करके उसका स्टेटमेंट आता है, उसको पढ़िएगा। तो अगला है समाजवाद के सिद्धांत से। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ये कब स्वीकार किया गया था, किस केस में स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन है शंकरी प्रसादवाद, दूसरा ऑप्शन है ए.के. गोपालनवाद, तीसरा ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी विमल सिंघवी समिति। देखिए ये हुआ था केशवानंद भारतीवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया था संविधान का भाग। तो कब हुआ था ये, 1973 में। कब हुआ था, 1973 में केशवानंद भारतीवाद के बारे में यहाँ इस समय से ये मतलब आया था। और देखिए, और यही संविधान पीठ थी, इसी में स्वीकार किया गया था। और बच गया क्या, शंकरी प्रसादवाद, ए.के. गोपालनवाद और लक्ष्मी विमल सिंघवी समिति। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है ये इस समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन कथन क्या है, देखते हैं। कथन है संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है या मूल अधिकार प्राप्त है। यानी क्या, व्यक्ति बात जब शब्द कर रहा है, व्यक्ति में यहाँ पे नागरिक और व्यक्ति दोनों शामिल हो जाएगा, नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं, वकील करने में सक्षम नहीं है, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। तो बात एकदम सही है, दोनों कथन सही है। और आर्टिकल 39 के अनुसार जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और न्यायपालिका के पास गया और न्यायपालिका वो सक्षम नहीं है उसका फी पेमेंट करने में वकालत के लिए, वकील के लिए, तो इसके लिए कौन सा सरकारी वकील जिसको बोलते हैं, सरकारी वकील बोलते हैं, तो सरकार उसको मुहैया कराती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्या, किसको, अपने बचाव करने का क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोनों का तो कथन सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, और चौथा न तो एक न तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है विभिन्न राज्यों एवं उनके गठन वर्ष का मिलान करें। जो भी राज्य का गठन हुआ है उसके मिलान करना है राज्य में गठन वर्ष का। देखिए महाराष्ट्र का गठन हुआ है 1960 के आसपास का हुआ है, 1960 में, 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ है। नागालैंड का गठन हुआ है 1963 में। तो देखिए इसका एक में देखिए ऑप्शन देखिए, एक का बी, दो का ए, और एक का बी, दो का ए कहीं है, एक का बी, दो का ए नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वैसे सिक्किम का हुआ है 1975 में, तो ठीक है, 1975 सी है।
ठीक है, सी है ना, 3 का सी। उसके बाद तेलंगाना हुआ है 2014 में, ये डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंध पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। नागरिकता के संदर्भ में कथन दिया गया है, उस विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, संविधान के भाग 2 में शामिल है, तो बिल्कुल सही है कि नागरिकता संविधान के भाग 2 में शामिल किया गया है। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक में शामिल है, ये कथन गलत है। ये संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में शामिल है, ना कि 6 से लेकर। यहाँ का है संविधान के 5 से लेकर 11 तक में शामिल है अनुच्छेद में, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक न होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिकता ग्रहण करता है और वो विदेश में जाके स्वेच्छा से किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा गया है। तो इसमें केवल ये गलत है, केवल बी गलत है। तो देखिए, जहां जहां बी है उसको काट दीजिए, तो ये बी कट गया, ये भी कट गया और ये भी बी कट गया, बच गया कौन, बच गया केवल एक ए सी डी। इसका आंसर क्या जाएगा, ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता अर्जन करने की शर्तें बताई गई है, मतलब कितनी शर्तें बताई गई हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो भारतीय संविधान में नागरिकता अर्जन करने की 5 शर्तें बताई गई है। क्या कितनी शर्तें बताई है, 5 शर्तें बताई गई है और त्याग करने की 3 शर्तें बताई। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार शामिल किया गया था। तो मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो मूल संविधान में जो मूल अधिकार था कितने शामिल था, वो है 7 शामिल था। जो संपत्ति का अधिकार था वो 7वां, उसको हटा के अनुच्छेद 301 में अनुच्छेद 301 में 301 क में शामिल कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी जघन्य अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संसद और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। न्यायालय के द्वारा ही किसी भी अपराध के लिए क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और उस पर उसके सजा सुनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार का संरक्षक किसे बनाया गया है, यानी कि मूल अधिकार कहिए तब, या भारतीय संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है भारतीय संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है भारतीय न्यायालय। तो मूल अधिकार का या फिर भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, गार्जियन है, उसे किसको बनाया गया है, भारतीय न्यायालय को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3 और तीसरा ऑप्शन है भाग 4 और चौथा ऑप्शन है भाग 5। यानी कि भाग 3, या इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अनुच्छेद 21 क, क्या अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और एक समान रूप से। और इसी तरह से ये होगा, ये देखिएगा अनुच्छेद 21 क, यानी कि भाग 3 में शामिल है। प्रश्न है, मिलान करना है। क्या है मिलान करना, एक तरफ अनुच्छेद लिखा हुआ है और एक तरफ उसका टाइटल लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं पहला देखते हैं समता का अधिकार। तो समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया मूल अधिकार के अंतर्गत, ये सही है। अगला है अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है, यहाँ पे अंत कह सकते हैं, अंत। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, तो ये अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। और नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसके लिए आर्टिकल कितना है 29 है। क्या है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1 का ए, बी का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए बी सी डी चारों मिला हुआ है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के गठन के समय प्रारूप समिति, क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, साथ साथ आपका सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।